अभी धान कटेगा। ये जो हार्वेस्टिंग जो 1200 में होती थी धान की कटाई, अब 2200 में होगी। अक्टूबर का महीना आ गया, धान कटना शुरू हो गए, लेकिन आप बताइए पूरे पूर्वांचल में एक भी हमको धान का क्रय केंद्र नहीं दिख रहा है। और हम धान जब नहीं बेच पाएंगे तो मजबूरन हमको खुले बाजार में 1000-1200 रुपया कुंतल बेचना पड़ेगा। जब माल का जब उत्पादन शुरू होता है तो 2 रुपये किलो भी किसान को टमाटर कोई नहीं पूछता है। गाय को खाने के सड़क पर फेंक किसान चला आता है। प्याज की जब खेती होती है तो 2 रुपये से 5 रुपये किलो भी किसान का नहीं पूछा जाता है। उसके बाद ये कौन सी चीज़ है, कौन सा तंत्र है कि जब उत्पादन खत्म होता है, किसको जब कर रहे हैं? सरकार हम सरकार को जी बिल्कुल जनता को याद दिला रहे हैं कि सरकार की जो दो तरफा नीति है, जो चौतरफा हमला है किसानों पर। लाखों करोड़ रुपया एक साल में अडानी अंबानी का माफ होता है, उनका नाम आप सार्वजनिक नहीं करते हो, और किसान का 20,000 माफ करते हो तो फूलपुर और मार्टिनगंज की तहसील में बुला के एसडीएम साहब और मंत्री जी के सामने फोटो खिंचवाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आजमगढ़ में हैं। यहां से एक यात्रा निकली 150 किलोमीटर की। ये कुछ किसान हैं, देखने में कुछ ही किसान हैं, लेकिन काम कर रहे हैं देश की, बात कर रहे हैं देश की, समाज की, कि जो सरकार इस समय 5 किलो राशन दे रही है, उस मुद्दों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, नौजवानों पे, ये लोग क्या चाहते हैं, कैसे क्यों पैदल जा रहे हैं। और बीजेपी सरकार जिस तरह से किसानों के लिए वो कह रही है हम काम कर रहे हैं, हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, अग्निवीर योजना चलाई, कई सारी योजना चल रही हैं। ये लोग असंतुष्ट किसान हैं। जानना चाहेंगे लोग क्या करना चाहते हैं। आपको क्या दिक्कत है? आप पद यात्रा किए हैं। कुल दिक्कत है। क्या दिक्कत ये है कि अभी डीजल महंगा हुआ। जो जुताई 500 रुपया में 1 बीघा होती थी वो अब 1200 में होने लगी। अभी धान कटेगा। ये जो हार्वेस्टिंग जो 1200 में होती थी धान की कटाई, अब 2200 में होगी। और जो धान हमारा सरकार कहती है कि 1940 रुपये में बिकेगा या 2000 में बिकेगा धान क्रय केंद्रों पे। अक्टूबर का महीना आ गया, धान कटना शुरू हो गए, लेकिन आप बताइए पूरे पूर्वांचल में एक भी हमको धान का क्रय केंद्र नहीं दिख रहा है, धान का सेंटर नहीं दिख रहा है। तो जब हमारा धान कट जाएगा 30 अक्टूबर तक या 8 नवंबर तक, 10 नवंबर तक, तो तुरंत 14 नवंबर से गेहूं की बुआई शुरू होगी। और हम धान जब नहीं बेच पाएंगे, हमारा सरकार नहीं लेगी, तो मजबूरन हमको खुले बाजार में 1000-1200 रुपया कुंतल बेचना पड़ेगा, जिससे तो हमारी लागत निकलना मुश्किल हो जाएगी। बेचेगा, लेकिन सरकार का जो व्यवसायी वर्ग है वो तो खुशी है। बीजेपी का जो कोर वोटर है, देखिए हम करेंगे बीजेपी का जो कोर वोटर है। कौन लोग हैं वो कोर वोटर में? कुछ तो गुमराह वोटर हैं जिनको विपक्ष के लोग समझा नहीं पा रहे हैं, जिनको केवल जो है आपसी अंतर्विरोध, जो समाज के आपस के अंतर्विरोध हैं, उन अंतर्विरोधों को चलते जातियों में बांट के, धर्म की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके। आप क्या चाहते? जो मोहन भागवत ने कहा धर्म सब जाति सब खत्म कर दो, आप वही देखिए मोहन भागवत धर्म और जाति कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। मोहन भागवत पहली चीज़ तो मोहन भागवत जैसा आदमी मुझे नहीं लगता कब क्या बोलेगा, वो सब कब क्या बोलते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं। हम करेंगे। इतना बड़ा एक संघ का आदमी है। नहीं, वो बड़ा आदमी है, मैं उसको बड़ा आदमी नहीं मानता। पहली चीज़ तो बड़ा आदमी नहीं है, वो नफरती आदमी है, वो समाज में नफरत फैलाने वाला काम करता है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। मोहन भागवत ऐसे मोहन भागवत पूरा ऑर्गेनाइजेशन नफरती है। ये गांधी के हत्यारे गोडसे का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो जो गोडसे का समर्थन करने वाले लोग हैं वो भारत की जनता का भला कैसे सोच सकते हैं? तो हिंदू राष्ट्र तो बना रहे मोहन, वो लोग कह रहे हैं। नहीं, हिंदू देखिए भारत जो है सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये गुलदस्ता है। भारतवर्ष जो है सभी धर्म जाति मजहब का देश है, और यहाँ हर धर्म जाति मजहब के लोगों ने आज़ादी की आंदोलन की लड़ाई में हिस्सा लिया है, देश को बनाने में हिस्सा लिया है। तो भारतवर्ष जो है ये सबका देश है, सबने इसको बनाया है। और आज ये बनने का आपको दिक्कत क्या है? हम करें मुस्लिम राष्ट्र बन जाए तो उनको क्या दिक्कत है? यार ये क्या मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाए, मुस्लिम राष्ट्र बन जाए? हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम डेमोक्रेटिक। कभी कोई मुसलमान कहे कि मुस्लिम राष्ट्र बना दो, कोई सिख कहे कि सिख राष्ट्र बना दो, बौद्ध वाला कहे कि बौद्ध वाला राष्ट्र बना दो। ये मजाक है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे देश चल रहा है। आप लोग सरकार काम में बाधा नहीं डाल रहे हैं क्या? जी नहीं, एक तो बाधा नहीं डाल रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जो किसानों के जो असल मुद्दे थे, जिस पर किसान आंदोलन
शुरू हुआ था और जिन मुद्दों के साथ समर्थन मूल्य के साथ किसान सरकार ने कहा कि हम लागू करेंगे, किसान आंदोलन ख़त्म हुआ, लेकिन पूरे इस पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका आता है इसमें आज भी किसान तबाह है, बदहाल है। वो अभी गाज़ीपुर की स्थिति देख लीजिए और पूरे पूर्वांचल में शुरू होती है। गाज़ीपुर में जब टमाटर के खेती के उत्पादन पूरा हब है, वो टमाटर होता है, प्याज होता है। जब किसानों का माल का जब उत्पादन शुरू होता है तो 2 रुपये किलो भी किसान को टमाटर कोई नहीं पूछता है। गाय को खाने के लिए सड़क पर फेंक किसान चला आता है। प्याज की जब खेती होती है तो 2 रुपये से 5 रुपये किलो भी किसान का नहीं पूछा जाता है। उसके बाद ये कौन सी चीज़ है, कौन सा तंत्र है कि जब उत्पादन खत्म होता है, किसको जब इंगित कर रहे हैं? सरकार हम सरकार को जनता को याद जी बिल्कुल जनता को याद दिला रहे हैं कि सरकार की जो दो तरफा नीति है, जो चौतरफा हमला है किसानों पर, वो किस तरह से आखिरकार जो जनता समझेगी कि हम समझाने आए हैं। लेकिन सरकार ने सड़कें बना दी है, जी सब बिल्कुल कुछ कर दिया है, महंगाई कंट्रोल में रखा है, जी 100 रुपये तेल मिल रहा है। जी 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 ये आप कह रहे हैं महंगाई कहीं कंट्रोल में नहीं है, महंगाई तो 4 गुना और बढ़ गई है। अभी जो खाद्य पदार्थों पे आटा भी महंगा हो गया। बाबा साहब के संविधान बदलने की साजिश, मोहन भागवत बहुत खतरनाक आदमी, ये बाबा साहब का संविधान बदलना चाहता है। बाबा साहब के लिए जो गरीबों, महिलाओं, वंचितों के पक्ष में जो कानून बने हैं, किसानों, मजदूरों के पक्ष में जो कानून बने हैं, 8 सालों में सबसे ज़्यादा हमला भारतीय जनता पार्टी का हुआ तो उन कानूनों पर हुआ, संविधान बदलने के कानूनों पे हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी जो है या मोहन भागवत जैसे लोग कभी भी किसानों, मजदूरों, वंचित हिस्से की बात नहीं कर सकते हैं। उनको जो है करना है किसकी बात? अडानी और अंबानी की बात। लाखों करोड़ रुपया एक साल में अडानी अंबानी का माफ होता है, उनका नाम आप सार्वजनिक नहीं करते हो, और किसान का 20,000 माफ करते हो तो फूलपुर और मार्टिनगंज की तहसील में बुला के SDM साहब और मंत्री जी के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं। हमारी कोई डिग्निटी नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। आपकी पहचान, आप किसान है, गरीब है, यही पहचान आप? नहीं, हमारी किसान, हम वो उनका परसेप्शन है कि हम गरीब हैं। सवाल है कि जो लगातार जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, दवा महंगी हो गई, आटा महंगे हो गए। कहा था महंगाई होगी तभी तो किसान बेचेगा डबल दाम। जी कभी नहीं। किसान का जो ही तो मैं बोला हूँ कि जो किसान एक तरफ मरमाहत है, आत्महत्या करने में मजबूर है, तो किसान का जो टमाटर फिर 2 रुपये किलो क्यों खरीदा जा रहा है? वो कौन सा जो जुगाड़ है, वो कौन सा जो तंत्र लाए हैं? जैसे साथी बता रहे थे कि जब वो ख़त्म होती हैं चीज़ें तो कौन सी चीज़ें हैं कि जो 80 रुपये किलो बिकती है टमाटर, जब किसानों के पास से चला जाता है। तो एक बार आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर प्याज पूरा 80 रुपये 100 रुपये किलो चला गया था। वो प्याज कहाँ गया था? वो अंबानी, रिलायंस ने पूरे प्याज को डंप कर लिया था, पूना से लेकर उत्तर प्रदेश तक का। एक मंडी में अगर, आजमगढ़ की मंडी में अगर 5 ट्रक की खपत डेली है तो उस मंडी में 1 ट्रक आता था। तो समझिएगा वो प्याज कहाँ गया था। जब छापा पड़ा, पता चला तो रिलायंस समूह ने उस प्याज को डंप कर लिया था। बाद में जब डंप को हटाया गया तो साफ प्याज सस्ती हुई। पूरा देश कब्जा करके रखा है। जी बिल्कुल। अडानी और अंबानी जैसे लोग इस देश को पूरा खरीदना चाहते हैं। किसानी पर, खेती पर अडानी का पूरा निगाह है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं। और ये नीतियाँ अब लगातार जो सरकार कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बढ़िया विकल्प साबित होगा, किसान अपनी खेती दे दें। अभी आप 2 रुपये किलो मध्य प्रदेश का किसान लहसुन बेचने पर मजबूर हो गया। वायरल नहीं, वो सच्चाई है। आपके इलाके में ठेले पे बेचते हुए नजर आएंगे यहाँ के जो तुरहा लोग होंगे, वो 100 रुपये में 5 किलो लहसुन बेच रहे हैं। लहसुन कहाँ से आया? तो आप पूछिए कि किसान का जो लहसुन 2 रुपये किलो खरीद के यहाँ पे 20 रुपये और 25 रुपये बेच रहे हैं। आखिरकार वो किसान क्यों नहीं? देश की उपजाऊ मिट्टी की देन है, पैदा हो रहा है। जी जी, तो उपजाऊ की देन मानती है। बीजेपी की कितनी देन नहीं है। वो किसान मेहनत करता है, वो सब्जी उगाता है। आप देश में है कौन? नहीं, हम इस देश के किसान हैं। हम इस देश को बनाने में अपना योगदान करते हैं, हम इस देश को बनाने में काम करते हैं। भी आप ही देते हैं। और भाई नौजवान तो निश्चित रूप से किसी अडानी अंबानी का लड़का सीमा पे लड़ेगा नहीं। चाहे आप अग्निवीर बना दो, चाहे शिक्षा वीर बना दो, चाहे क्रांति वीर बना दो, और चाहे जो है सफाई वीर बना दो, चाहे जितना वीर बना लो, लेकिन निचले तबके पे तो वही किसान मजदूर का बेटा वहाँ काम करेगा। तो सरकार जो कर रही है, आप लोग पदयात्रा निकाले, आपका मांग क्या? रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, और रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। हम लोग कह रहे हैं कि अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो सरकार का कोई मतलब नहीं है। और हम आंदोलन शुरू किए हैं कि अगर रोजगार नहीं दोगे तो तुम्हारी हम सरकार नहीं चलने देंगे। साफ इसका संकेत। आप बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा हिसाब से। अरे हाँ, बिल्कुल होगा। कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं हो पाएगा? कैसे आप ये बात करेंगे? आप लोग चल रहे हैं। अरे जो महात्मा गांधी अकेले चलते थे, महात्मा बुद्ध
जो एक बड़ा दर्शन है, 5 शिष्यों के साथ चले थे। तमाम ऐसे अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है। और ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन का क्षेत्र है, कैफी आजमी का गांव है, अल्लामा शिबली नुमानी का शहर है। तो हम लोग इस इलाके से इसलिए आए। आप देखिएगा 1-2 दिन में यात्रा ऐसे बढ़ेगी, कारवां बढ़ता जाएगा। और जब बनारस में मिलेंगे तो आप सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में हमारे बनारस में क्यों जा रहे हैं? मोदी संसदीय क्षेत्र में आप वहाँ देखिए, तो बढ़िया है। नहीं मोदी फिर वही मोदी कोई मुद्दा नहीं। वहाँ हम यहाँ गांधी की प्रतिमा शुरू किए हैं, वहाँ हम अम्बेडकर जी के यहाँ जा रहे हैं। और अम्बेडकर जी क्या इसलिए जा रहे हैं कि जो समाज है, जो वंचित लेकिन आप तो प्रधानमंत्री के जिले में जा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री का जिला कैसे हो गया? वो गुजरात का रहने वाला उसका जिला हो गया कि योगीराज का जिला? योगीराज पटेल वहाँ के रहने वाले हैं, नरेंद्र मोदी वहाँ के रहने वाले नहीं है, वो हमारे अध्यक्ष हैं। तो उनका मोदी का जिला कैसे हो गया? वो तो गणेश शर्मा का जिला है, आशीष का जिला है, योगीराज पटेल का जिला है। मैं तो नहीं मानता कि मोदी का जिला है। भाई वहाँ सांसद है। हाँ, सांसद हो सकते हैं, मंत्री भी है। नहीं, प्रधानमंत्री देखिए, बनारस के लोग यही मानते हैं उनको। नहीं, बनारस के लोग सब लोग नहीं, मोदी का बनारस नहीं है। क्यों? मोदी का बनारस नहीं है, राजनारायण का बनारस है, कामरेड उदल का बनारस है, कामरेड राजकिशोर का बनारस है, लाल बहादुर शास्त्री का बनारस है। ये मोदी का बनारस नहीं है। मतलब ये क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो सवाल है किसानों का, जो यात्रा क्यों निकाले पहले? ये यात्रा देखिए, पूरे पूर्वांचल में किसान आंदोलन जो हो रहा था, उसके बाद पूरे पूर्वांचल में किसान है, पूरा किसान बेल्ट है, लेकिन उस तरीके का यहाँ मूवमेंट नहीं हो पाया। और इसलिए हम लोग निकाले कि वास्तव में कारण क्या है कि किसान बदहाल है, उसका बेटे को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। कौन कह रहा बदहाल किसान है? देखिए, ये तो सरकार कह रही है कि हमने किसानों का आय बढ़ा दिया। तो काम की किसानों के लिए देखिए क्या नहीं हो रहा है। देखिए, आप जो कह रहे हैं, राशन दे रहे किसान को चाहिए। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, यही सरकार तो चाह रही है कि यही मीडिया बोले। अब मीडिया बोल भी रही है, लेकिन इससे उलट ज़मीनी हकीकत है। आज किसानों का जो खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, बिजली बिल बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद बीज का दाम बढ़ गया, उसका उचित दाम नहीं मिला। अभी धान क्या इसके जिम्मेदार सरकार है? बिल्कुल सरकार है। कैसे? इसलिए सरकार है कि सरकार जब आंदोलन हुआ, सरकार ने कहा कि हम एसपी तय करेंगे। ये मांग पहले स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना था, और 2014 में सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप पूछ लिए किसानों से, उनकी आय दुगनी हुई? डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, जुताई महंगी हुई, खाद महंगा हो गया, उनका दाम जो पैदा करो। लेकिन सर, वो लोग तो ऐसे लोग कहते हैं हम एक बार फिर सरकार बनाएंगे, लेकिन बीजेपी मोदी को लाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए, ये तो केवल मीडिया कह रही है, क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो किसानों, मजदूरों, नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें बातें निकल के आ रही हैं। और हम विपक्ष पार्टियों से भी कहना चाहते हैं कि जो वो सवाल कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है। जो किसानों का सवाल है, जो मजदूरों का सवाल है, जो नौजवानों का सवाल है, उस पर आपको बात करने की जरूरत। तो तकलीफ ये है कि पूरा श्रम कानून आप ख़त्म कर दे रहे हैं। जो भी लोगों के राइट्स थे, संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोज़गार का और भी चीज़ें, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से सब आपने ख़त्म कर दिया है। और इसको लागू करने के लिए आवाज़ न उठे, इसलिए काले कानूनों का सहारा लिया जा रहा है। एक बड़ा मुद्दा इस यात्रा का है कि ईडी सीबीआई का पर्चे में लिखा है दुरुपयोग रोका जाए, और जो यूएपीए से लेकर के देशद्रोह कानून, जिसमें महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने बंद किया था, छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा अधिनियम से लेकर अफस्सा कानून से लेकर के मकोका से लेकर के ये जो दमनकारी कानून हैं, इन कानूनों को ख़त्म किया जाए। और ये सवाल हम विपक्ष से भी उठा रहे हैं, जो आप चर्चा कर रहे हैं, कि इन मुद्दों पर नीति स्पष्ट करे कि कौन सी आर्थिक नीतियां देश में होंगी जिसके माध्यम से किसानों को वाजिब दाम मिल सके, एमएसपी मिल सके, स्वामीनाथन कमेटी की जिसकी बात हमारी यूनियन के लोग कर रहे हैं, वो लाभ मिल सके, और उनकी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी कानूनी गारंटी हो सके, जिसको लेकर के किसान आंदोलन अभी भी जारी है। ये किसान हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं, और ये पदयात्रा किए हैं आजमगढ़ से बनारस तक। ऐसे पैदल जाएंगे, हालांकि इनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं, 5, 6 से 7 लोग हैं। कहीं बाज़ारों में कोई बढ़ जाता है, कहीं लोग घट जाते हैं, लेकिन इनका एक कारवां कितना रंग लाएगा ये आने वाले समय बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रजेंद्र यादव, द लाइव टीवी, आजमगढ़। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।